दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब खबर ही कुछ ऐसी है कि अब जो आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हो क्या रहा है। वैसे इसका अंदाज़ा तो सभी को है कि जो चल रहा है और जो चलता रहेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ एक तरफ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और आखिरी सांसों के लम्हों में इंतजार कर रहा है कि शायद कोई आएगा और उसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करेगा, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन भी काफ़ी महंगी हो गई है। लेकिन दोस्तों खबर यह है जो बड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वहाँ बहुत घमासान मचा हुआ है। और उसी घमासान के बीच खबर आती है कि प्रशांत किशोर की टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में कर लिया जाता है। 3 अखबारों की हेडलाइन छपती हैं जिनमें कहा जाता है, एक हिंदुस्तान लिखता है कि टीएमसी का आरोप है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि प्रशांत किशोर की टीम को त्रिपुरा में किया गया नजरबंद, पुलिस ने दिया कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला। दूसरी खबर है, अमर उजाला ने सियासत हेडिंग दिया है, प्रशांत किशोर की टीम को त्रिपुरा में किया गया नजरबंद, टीएमसी बिफरी। तीसरा हेडिंग दिया गया है जागरण के द्वारा, प्रशांत किशोर की आईपैक टीम से त्रिपुरा पुलिस ने की पूछताछ, नियमित जांच की बात कही। अब साहब हम इसी खबर पर बात करना चाहेंगे कि क्या लोकतंत्र में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जाना गुनाह है, और जिस कोरोना प्रोटोकॉल की गवाही दी जाती है या कोरोना प्रोटोकॉल के कानून का सहारा लिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है त्रिपुरा पुलिस के द्वारा या कथित सरकार के द्वारा, तब क्या फिर एयरपोर्ट पे क्या ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं किए गए थे कि आप जब आएँ तो आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आएँ और उसके बाद आपको एंटर करने दिया जाएगा। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को इस तरह से रोका जाना एक तरह से सरकार की तानाशाही रवैये को और गृह मंत्रालय के आदेशों को दर्शाता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों को भी किस तरह से गृह मंत्रालय ने अपने काबू में किया हुआ है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल आदमी दौरा करना चाहेगा तो उसको इसी तरह से वहां रहना पड़ेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी टीम को लेकर के सर्वे पर निकले हुए हैं। 23 लोगों की उनकी टीम है जो वहां पर जाकर के सर्वे करने गई थी। आईपीसीएस मतलब जो उन्हीं की टीम का एक व्यक्ति है, उसने कहा कि टीम के सदस्यों को होटल के अंदर रहने का कोई कारण नहीं बताया गया सिवाय इसके कि आदेश ऊपर से आया है। व्यक्ति ने कहा आरटीपीसीआर परीक्षणों को इस तरह संरेखित किया गया है कि आने वाली टीम के सदस्य कोलकाता के लिए अपनी उड़ान पर सवार हो सकते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। यानी वहां आरटीपीसीआर टेस्ट को भी धता बता दी गई और जो मतलब गाइडलाइन है, सरकार की ही गाइडलाइन है, उसको धता बता करके एक तरह से अराजनीतिक काम किया गया। यह खबर जुलाई 26, 2021 को एएनआई के हवाले से दी गई, जिसमें पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं और वो एएनआई की रिपोर्ट लिखती है, ए टीम ऑफ 23 मेंबर्स ऑफ प्रशांत किशोर आईपीएसी डिटेन्ड बाय ईस्ट अगरतला पुलिस सिंस लास्ट नाइट एट होटल वुडलैंड पार्क इन अगरतला, त्रिपुरा। दे आर बीइंग इंट्रोगेटेड had have been warned by police not to leave the hotel except for going to airport to leave the state sources। तब साहब अब ये सब चीज़ें हो रही हैं कि अगर प्रशांत किशोर वहाँ पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के काम से जा रहे हैं तो टीएमसी का वहाँ बिफरना स्वाभाविक है। अब जैसे कि जाहिर बात है कि प्रशांत किशोर का जो काम है वो तो काम करेंगे ही, और रणनीतिकार है, एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम इसलिए और भी बन जाता है जब पेगासस सॉफ्टवेयर में उनका नाम आ जाता है, उनका भी नाम उस लिस्ट में आ जाता है जिनकी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के दौरान की गई। पुलिस ने इनकी जांच भी कराई, कोरोना की, होटल में रुकने को कहा, नेगेटिव जांच आ गई। उसके बाद भी राज्य छोड़ने के लिए इन्हें बोला कि होटल से बाहर ना निकलें या फिर आप वापस जा सकते हैं, वापस हवाई अड्डे, यानी त्रिपुरा आप नहीं घूम सकते। तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष आशीष लाल सिंह ने कहा कि आईपीसी की टीम यहाँ एक सर्वेक्षण के लिए आई थी, राज्य सरकार ने उसे नजरबंद कर दिया क्योंकि वे अपने सर्वेक्षण के परिणामों से डरते हैं। यह त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। आज तक अभी तक के इतिहास में उत्तर पूर्व में जिस तरह से पॉलिटिकल चीज़ों को फैलने से रोका जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, क्या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का या किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले व्यक्ति का या उसकी टीम का घूमना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्या कोई अपराध है? क्या वो देश का कोई अंग नहीं, जहां एक तरफ पीओके को भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम इसको अपना अंग बनाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी एक देशवासी, एक भारतवासी मुल्क के इस हिस्से में पूरी तरह से आज़ाद नहीं है घूमने के लिए, वहाँ की पुलिस उसको रोक देती है। तो ये एक बड़ी खबर है, या हिरासत में ले लेती है, जांच में कर लेती है। अब समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह से चलता रहा तो लोकतंत्र कहाँ जिंदा रह पाएगा।
अभी दोस्तों अब खबर आती है नॉर्थ ईस्ट की ही मैं बात करता हूं, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट की खबर से ये शुरुआत की है। नॉर्थ ईस्ट में पता तो होगा कि हंगामा होने लगा है और खूब जम के हंगामा हो रहा है। ये पहली बार हुआ है कि दो राज्यों की पुलिस के बीच झगड़ा हुआ है, जिसके जो परिणाम हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इतने बुरे हैं कि सुनकर के बुरा लग रहा है। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी या भारत और चीन की कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई थी दो स्टेट्स के बीच, और वो स्टेट्स थी असम और मिजोरम। अब यहां पर हुआ क्या कि किसी एक चौकी को लेकर के विवाद था। 70 साल में जो ना हुआ वो अब हो गया। आपस में इनके आरोप क्या हैं, झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ है कि मिजोरम पुलिस का दावा है कि मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जो हैं उत्तरी रेंज के लाल बिया कथांगा खियागते ने कहा कि विवादित क्षेत्र में एटलांग नदी के पास कम से कम 8 झोंपड़ियों में रविवार रात 11:30 बजे आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि इन झोंपड़ी में कोई नहीं था। उन्होंने बताया ये झोंपड़ी असम के नज़दीकी सीमावर्ती गांव बायरे घटे के किसानों की हैं झोंपड़ियाँ, उनमें था नहीं कोई। ये खुद मान रहे हैं मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी रेंज के। असम के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि असम के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अपराधी लाठी डंडे लोहे की छड़ और राइफल लिए हुए थे। उन्होंने ललितपुर में असम पुलिस के कर्मियों पर हमला किया और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें उपायुक्त कार्यालय के वाहन भी शामिल थे। यहां से झगड़ा शुरू हुआ। 50 घायल हुए पुलिसकर्मी, जिनको असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस संघर्ष का ही परिणाम थे, पत्थरबाजी में घायल हुए। हालांकि कश्मीर के बाद पत्थर अब हर जगह देखने को मिल रहे हैं भीड़ के हाथों में, और घायलों का आना जरूरी है, मतलब घायलों का आना जो है जारी है। करीब 10 घायलों को पास के ही थोलाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी है। मिजोरम के गृह मंत्री ने असम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने एक बयान में कहा कि असम के 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सीआरपीएफ की चौकी पार की, आगजनी की, हमला किया, निहत्थे लोगों पर गोलाबारी की, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। इससे पहले घटनाक्रम काफ़ी सीरियस हो चुका था इनके सीमा विवाद के ऊपर, क्योंकि इसमें एक एसपी भी घायल हुआ है, 6 जवानों की मौत हो गई है, पुलिस अधीक्षक समेत 60 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की राज्य पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराया है, और दोनों ही इसमें हिंसा को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि मिजोरम पुलिस के जवान जो हैं जश्न मना रहे हैं, मतलब असम पुलिस के जवानों की मौत पर। तो ये एक मुख्यमंत्री का काम नहीं था कि इस तरह की हेट स्पीचेस, दरअसल क्या हेट स्पीचेस फैलाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खून में, मतलब ये सेंसिटिव नहीं है कि लोकतंत्र किस चीज़ से बिगड़ेगा, किस चीज़ से सही होगा। जो चीज़ें आपस में मिलजुल करके बांट करके सुलझानी चाहिए थी, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पोस्ट पे होने के नाते, एक संवैधानिक पोस्ट पर होने के नाते, वो मुख्यमंत्री एक ट्रोलर की तरह, एक सस्ते आईटीएन की तरह व्यवहार कर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा वो मतलब एक वीडियो शेयर कर रहा है अपने ही दूसरे राज्य की पुलिस का कि वो जश्न मना रहे हैं। तो एक तरह से ये उकसावे वाली कार्रवाई क्यों ना मानी जाए एक सीएम के द्वारा, मतलब जब ये चीज़ें डाली जाती हैं और साथ में लिखते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, आफ्टर किलिंग 5 असम पुलिस पर्सनल एंड इंजरिंग मैनी, दिस इज हाउ मिजोरम पुलिस एंड गूंस आर सेलिब्रेटिंग सैड एंड हॉरिफिक। अब आप इसका मतलब समझिए कि क्या चाहते हैं और कितनी ये इनकी सोच है। अच्छा हुआ कांग्रेस में नहीं रहे, इस तरह की सोच के लोगों की कांग्रेस में जरूरत भी नहीं थी, जो मुख्यमंत्री होने के बाद भी अपने संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी नहीं समझते, इस तरह की चीजें शेयर करते हैं। और भी नमूने हैं, अकेले यही नमूने नहीं है। जो मिजोरम के हैं मुख्यमंत्री वो इनसे भी बड़े वाले हैं। अब जो भी हुआ है आपस में, जुलाई 26 ये केंद्र का मामला, केंद्र से मदद ली जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर क्या है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। राज्य जो है इनकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई हो, असम मिजोरम अलग अलग स्टेट्स हो गई हो। तब समझ में नहीं आता कि इनका जो व्यवहार है वो इतना मतलब गैर जिम्मेवाराना क्यों है एक मुख्यमंत्री होने के नाते। हेमंत बिस्व शर्मा डीपली, भाई सही है, असम के पुलिस वाले मरे हैं तो उनके प्रति श्रद्धांजलि भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हुई? आप वहां पर बैठे हुए हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, आप फेल हो गए, आपको फेल माना जाएगा क्योंकि आपने वो हरकत ऐसी की है। आपको जो था गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जो थे मिजोरम के उनसे बात करनी चाहिए थी। तो ये नौबत आई क्यों कि आपस में पुलिस ही भिड़ गई। अब सबसे ज़्यादा नुकसान चूंकि पुलिस की तरफ से असम के पुलिस वालों को हुआ है।
मिजोरम के गृह मंत्री ने बहुत ही आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इसमें एंट्री होती है, वो दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जोरमथांगा से भी बात करते हैं, अलग अलग बातचीत के दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने की बात करते हैं। ये पहली बार हो रहा है 70 साल में कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां इस तरह की चीजें चल रही हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए इस पर, विपक्ष चुप नहीं रहता ऐसे मौके पर। उसने पूछा कि असम मिजोरम सीमा पर हिंसा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर खुलेआम बहस कर रहे थे। दूसरी ओर तनाव बढ़ रहा था। तो जो बात मैंने देखी शुरू में कही थी, एक विपक्षी पार्टी भी बोलेगी, एक आम इंसान भी बोलेगा, यह सोच करके हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान या भारत चीन की लड़ाई तो है नहीं। मिजोरम अपने देश का हिस्सा है, असम अपने देश का हिस्सा है। वहां के दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं रहता। जहां भाजपा छाएगी, भाई भाई को लड़ाएगी, ये भारत पाकिस्तान सीमा नहीं है। वो एक वीडियो शेयर करते हैं, एमएलए नरेश बालियान जो हैं वो भी एक करते हैं कि दोनों तरफ भाजपा की सरकार है और दोनों ही भाजपा सरकारों की पुलिस आपस में लड़ रही है। और गृह मंत्री ने कहीं का नहीं छोड़ा, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, क्रीड के नसन में, जाति के तौर पर। अब क्या कहेंगे, हेमंत और जोरमथांगा का ट्विटर पर भिड़ना, यह बड़ी चर्चा का विषय है साहब। दो मुख्यमंत्री अपने राज्यों की सीमाओं को लेकर के लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर स्टेट एक दूसरी स्टेट से अब लड़ेगा अपने परिसीमन को लेकर के। अगर 70 साल में परिसीमन नहीं हुआ था तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? और असम में इस तरह की जो घटना हुई असम और मिजोरम के बीच, ये देश के लोकतंत्र पर और देश की डेमोक्रेसी पर और देश के माथे पर काला धब्बा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेतृत्व में और चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक तरह से तमाचा है। पूरी तरह से डेमोक्रेसी छिन्न भिन्न हो गई है, कोई रहा ही नहीं है। रूल ऑफ स्टेट जो है अलग अलग राजा बन गए। मिटाने के लिए ये लोग करते हैं। जोरमथांगा लिखते हैं, वो ट्वीट करते हैं, डियर हेमंत जी, आफ्टर cordial meeting of CMS by Honorable Shri Amit Shah, is surprisingly two company of Assam police with civilians lathi charged and tear gassed civilian at Barrienst auto rickshaw stand inside Mizoram today. They even overrun CRPF personnel Mizoram police। वो भी एक मतलब जो है मतलब वीडियो यहाँ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जोरमथांगा अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जहां बात करनी चाहिए वहां बात नहीं करनी चाहिए। यह है भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत या निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का मतलब चरित्र। एक जिम्मेदार पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इन दो मुख्यमंत्रियों का रवैया जनता के प्रति। हालांकि जो पुलिस वाले मरे वो भी भारतीय थे, जो घायल हुए वो भी भारतीय थे, जहां लाठीचार्ज जैसा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो भी भारतीय थे। लेकिन परेशानी इस बात की होती है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब इस तरह की टुच्ची हरकत, मैं टुच्ची ही बोलूँगा, हरकत करते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं का और आम नागरिक का क्या होगा? वो भी लड़ाएंगे सीमा के परिसीमन को लेकर के। और गृह मंत्री का चुप रहना, इसमें मैं तो कहता हूं कि दोनों ने इतनी नीच हरकत की है कि इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगना चाहिए कांग्रेस को और विपक्ष को, कि एक तरह से जो है हिंसा को बढ़ावा दिया है, भड़काने वाली बात की है। आप क्या दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? अपने कमेंट में लिख करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।